मैं लगभग सुबह होने तक उसके साथ उसी रूम में था। रात जैसे धीरे धीरे पिघलती रही और मैं टाइम का अंदाजा ही खो बैठा। जब लिन जुआन मेरे रूम से बाहर निकला, तभी कॉरिडोर में जांग अंकल सामने से आ गए। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। पहली बार शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ था। दूसरी बार उनका चेहरा शांत था, ज्यादा शांत। उन्होंने लिन जुआन को देखा और जैसे कुछ देखा ही नहीं हो, बिना कुछ कहे घूमकर अपने रूम में चले गए। एक तरह का साइलेंस जो किसी भी सवाल से ज्यादा भारी होता है। लिन क्वान वहीं रुका और उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो स्माइल मुझे बाद में भी याद रही। अगली सुबह हम जी सिटी की फ्लाइट पर थे। माँ पापा की इंस्ट्रक्शंस अभी भी कानों में गूंज रही थी और लिन जुआन का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। रनवे से लिफ्ट होने तक उसका फोन अचानक बिल्कुल शांत हो गया। कुछ जरूरी है? मैंने उससे पूछा। नो, उसने मुस्कुराकर कहा। लिन चिहंग है। मैं समझ गया। लिन फैमिली के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम? उसने हेड हिलाया। स्पॉन्सर चेन टूट चुकी है। अब वो हर जगह हेल्प मांग रहा होगा, लेकिन अब कोई आगे नहीं आएगा। मेरे अंदर कुछ हल्का हो गया। गुड, मैंने सच में राहत महसूस करते हुए कहा। उसने मेरी हेयर पर उंगलियां फेरी। इन बातों की चिंता मत करो। लिन फैमिली अब कोई वेव नहीं बना पाएगी। मैं विंडो के बाहर क्लाउड्स को देख रहा था। शहर नीचे बहुत छोटा लग रहा था। मैं कभी तुम्हारे डिसीजंस की चिंता नहीं करता, मैंने धीरे से कहा। यह सच था। लिन जॉन के साथ एक अजीब सी सर्टेनिटी आती है। उसने हेडफोन्स निकालकर मेरे ईयर्स में लगाए। थोड़ी देर सो जाओ। म्यूजिक हल्का था, प्लेन की हम के साथ मिलकर। मेरी स्टमक थोड़ी अनईजी थी, लेकिन आंखें अपने आप बंद हो गईं। नींद के बीच बीच मुझे बस इतना याद है कि लिन हुआन स्केचबुक खोल चुका था। जब मैं आधी नींद में था, मुझे उसके गेज की वार्मथ नेक पर महसूस हुई। कल रात का निशान अभी भी वहां था, थोड़ा सा बर्निंग, थोड़ा सा पॉसेसिव। कागज पर मेरी प्रोफाइल उभर रही थी। पीछे की रो में बैठी एक लड़की हमें काफी देर से देख रही थी। मैंने बाद में सोचा, शायद उसने सब समझ लिया था। जब टर्बुलेंस आया और अनाउंसमेंट हुई, मेरी आंख खुल गई। लिन जॉन ने वाटर मेरी तरफ बढ़ाया। अनवेल? थोड़ा, मैंने कहा। कोई आया था? मैंने कैजुअली पूछा। नो, मे बी रॉन्ग पर्सन। मैंने टाइम देखा और साई किया। उसने अचानक 2 पेपर निकाले और बड़ी तेजी से फोल्ड करने लगा। कुछ सेकंड्स में एक छोटा सा पेपर रोज मेरी तरफ था। तुम ये भी कर लेते हो? मैंने उसे देखा। उसने हंसते हुए कहा, बहुत कुछ। मैंने रोज को देखा और फिर उसे। रोसेस मत बनाओ। वो चौंका। लाइक नहीं आया? नहीं, बस अनसेफ लगता है। उसने समझ लिया। रेड रोजेस का शेडो अभी भी मेरे अंदर था। उसने दूसरा पेपर लिया, फोल्ड किया, 4 छोटे सेक्शंस बनाए, ऊपर 2 ब्लैक आइज बना दिए। पेपर टॉय मेरी तरफ आया। हेलो, आई एम लिन वान। मैं हंस पड़ा। हेलो, आई एम जांग ची। उसने टॉय को हिलाया। हम फ्यूचर में रूममेट्स होंगे, प्लीज टेक केयर। मेरे दिमाग में पहली शेयर्ड नाइट घूम गई। मैंने जानबूझकर सख्त आवाज में कहा, मुझे कोई मेरे रूम में आए पसंद नहीं, मेरी चीजें छुए, नींद डिस्टर्ब करे। मैं इजी नहीं हूं। उसकी आईज नरम हो गई। पेपर टॉय मुस्कुराया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम मुझे हेट ना करो। और अगर कर लिया? मैंने उसकी नोज फ्लिक की। पेपर टॉय अचानक मेरी नोज पर झपटा। उसी पल लिन जुआन मेरे ईयर के पास झुका। देन आइल ईट यू। उसकी आवाज लो थी, जानबूझकर चाइल्डिश। मेरी स्किन में एक झंझनाहट दौड़ गई। मैंने उसका रिस्ट पकड़कर टॉय हटाया और उसकी नोज पिंच की। देन आइल ईट यू फर्स्ट। वो पल भर को चुप रहा, फिर सॉफ्टली बोला, ओके। प्लेन उतरने से पहले मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि टाइम कैसे निकल गया। घर पहुंचते ही फेमिलियर स्मेल ने मुझे रिलैक्स कर दिया। हम सोफा पर साथ बैठे रहे। कोई हिलना नहीं चाहता था। डोरबेल बजी। लिन जुआन ने डोर खोला। लिटिल ईयर की फ्लफी फेस और पिंक पॉ दिखी। कैट ने हमें देखा और सॉफ्टली म्याऊ किया। लिटिल ईयर मेरे लैप पर कूद आया, आर्म्स में घुसकर ऐसे चिपका जैसे मैं ही उसका वर्ल्ड हूं। मैंने उसके हेड पर किस किया। लिन गुआन ने देखा और उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदल गया। हाँ, अगले ही पल उसने लिटिल ईयर को उठाकर साइड में रखा और मेरे लैप पर खुद आ गया। उसका हेड मेरी थाइस पर। मैं स्टंट था। उसने मेरी हैंड उठाकर अपनी आईज पर रख ली। मैंने उसकी हेयर में उंगलियां डाली। जेलस हो? मैंने हंसते हुए पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी वेस्ट पकड़ी और फेस मेरी स्टमक में छुपा लिया। उसकी सांस गर्म थी। लिंजुआन, मैंने वार्निंग दी। वो क्वाइटली हंसा। बस थोड़ी देर। लिटिल ईयर ने यह सब देखा, इग्नोर्ड होने पर ऑफेंडेड हुआ और अचानक लिंजुआन के आर्म पर स्क्रैच कर दिया।
लिन जुआन ने सिसकी ली। मैंने कैट को देखा और पहली बार सोचा, शायद मैं अकेला नहीं हूं जिसे जेलसी होती है। मैं शाओ एर्दुओ के अचानक उठे हुए क्लॉ से चौंक गया। एक पल में लिन जुआन की बांह छोड़ दी और बिल्ली की तरफ देखता रह गया। जांग ची यानी मैं अब भी आधा हंस रहा था, आधा सिहर रहा था। मेरी बांह पर सफेद सी लाइंस उभर आई थीं, साफ दिख रही थीं, लेकिन स्किन टूटी नहीं थी। शाओ एर्दुओ ने सिर टेढ़ा किया। म्याओ। मैं हंस पड़ा, उसका हेड रगड़ते हुए। सो गुड। तभी मुझे लिन जुआन की नजर महसूस हुई। थोड़ी सी शिकायत, थोड़ी सी जलन। मैंने गला साफ किया और दूसरी तरफ देख लिया। लिनगुआन ने बिल्ली को हल्का सा छेड़ा। तुम तो पूरी तरह बायस्ड हो। उसके बाद मजाक का मूड अपने आप ठंडा पड़ गया। हम दोनों ने सामान समेटा, कुछ हल्का सा खाया। घर में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसमें आवाजें नहीं होती, बस मौजूदगी होती है। शावर लिया, सोफा पर साथ बैठकर टीवी देखा और अंधेरा होते ही सोने का सोचा। मैं मुश्किल से लेटा ही था कि डोर पर नॉक हुई। मुझे लगा लिन जुआन कुछ कहना भूल गया होगा। डोर खोला तो उसे पिलो पकड़े देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। साथ सोते हैं, उसने बिल्कुल सीधे कहा। मैं एक पल को ठिठक गया, फिर सख्ती ओढ़ ली। मैं बहुत टायर्ड हूं, वह मुस्कुराया। मुझे पता है, आई वोंट डू एनीथिंग। मेरे शब्द खुद मुझे अजीब लगे। मैंने सिर घुमाया। अगर नींद डिस्टर्ब की तो बाहर कर दूंगा, ओके? अगले ही पल वह बेड के आधे हिस्से पर था। मेरे डर जैसा कुछ नहीं हुआ। वह बस लेटा और धीरे से मुझे बाहों में ले लिया। उसका बॉडी वार्म था, फेमिलियर स्मेल, क्लीन, हल्की सी सोप की। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। गुड नाइट। उसकी उंगलियां मेरे हेयर में हल्का सा चलती महसूस हुईं। गुड नाइट आची। नींद जल्दी आ गई। सुबह 6 से पहले मेरी आंख खुल गई। पहले तो सिर्फ गर्मी महसूस हुई, फिर जैसे कहीं फंस सा गया हूं। हाफ स्लीप में फोन ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया और अचानक रुक गया। सॉफ्ट वार्मथ। एक पल में नींद उड़ गई। मेरी आंखें खुलीं। सामने लिन जुआन की जॉ लाइन थी, बहुत करीब। उसकी शर्ट के बटन्स किसी समय खुल चुके थे और मेरा हाथ उसके चेस्ट पर था। उसने हल्की सी आवाज की और मुझे और करीब खींच लिया। मेरा बॉडी एकदम स्टिफ हो गया। कुछ गलत समय पर, गलत करीबी में बहुत ज्यादा साफ महसूस हो रहा था। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया। लिन जुआन। वह आधी नींद में बुदबुदाया, डोंट मूव। मेरे कान जलने लगे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ अनजाने में मजबूत थी। एक पल की हलचल और सब और ऑकवर्ड हो गया। मेरी सांस अटक गई। डोंट थिंक अबाउट इट, मैंने दांत भींचकर कहा। उसने आंखें खोली। नजरें धुंधली थीं, लेकिन उनमें वही फेमिलियर हीट थी। अगले कुछ पल शब्दों से ज्यादा तेज थे। सांसें, हार्ट बीट, स्किन का ताप। उसका फॉरहेड मेरे नेक के पास झुका। एक हल्का सा स्पर्श और मेरा पूरा ध्यान बिखर गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके बाद क्या हुआ? वह सब किसी सॉफ्ट ब्लर जैसा था। ना पूरी तरह जागना, ना पूरी तरह सोना, बस बॉडी का रिस्पॉन्ड करना और माइंड का सरेंडर। जब सब शांत हुआ, मैं बस उसकी शोल्डर पर टिका रहा। सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हुईं। आंखों के कोनों में गर्म सी नमी थी। हम दोनों लगभग 8 बजे बेड से उठे। लिन जुआन फ्रेश लग रहा था, जैसे कुछ भी बोझ नहीं हो। मैं फ्रिज से योगर्ट निकाल रहा था। लिप्स हल्के से सोर थे। आची, उसने सुवेनियर्स की तरफ इशारा किया। आज भेज दोगे? हाँ। मैंने बॉक्सेस देखे और उसकी नजर अपने लिप्स पर टिकती महसूस की। उसका एडम्स एप्पल हल्का सा मूव हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा। दोपहर में सिस्टर लियो आई। घर एकदम भर सा गया, आवाजों से, फेमिलियर वार्मथ से। दोनों गायब थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, घर से 2 छोटे बदमाश मिसिंग। मैंने गिफ्ट्स थमाए। उन्होंने कोर्स ग्रेन्स का बैग दिया। खाओ, एस्पेशली तुम। उन्होंने मुझे देखा। बहुत पतले हो। लिन युआन ने सिर हिलाया। हां, वेट बढ़ाना चाहिए। मैंने उसे घूरा। सिस्टर लियू हंसी। बातें आगे बढ़ी। फिर अचानक उन्होंने मेरी नेक की तरफ देखा। एक छोटा सा पॉज, फिर धीरे से बोली, अब मुझे लगता है लव बस क्लीन होना चाहिए। मेरे चेस्ट में कुछ डीला सा हुआ। मैं जानता हूं,
मैंने कहा, शाम को लिन वन ने बताया कि उसने हाउस खरीदा है। मैं चुप रह गया। हॉलिडे के लिए, उसने जल्दी से जोड़ा। और अगर पेरेंट्स से मिलने आओ। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं साथ खरीद सकता हूं। वह मुस्कुराया। देन विल बाय टुगेदर। उस पल मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। एक ऐसा फ्यूचर जो किसी जगह बंधा नहीं था, लेकिन फिर भी होम जैसा था। शायद यही काफी था। लिन च्वन और मेरी जिंदगी अभी काफी स्मूथ चल रही थी, लेकिन गौ वेन की नहीं। वह अब जवान लड़कों वाली उम्र में नहीं रहा था। गर्ल को चेस करके फाइनली साथ लाया तो नेचुरली एंगेजमेंट की बात दिमाग में आ गई। पर यूनियन नहीं, चेंजियन हर बार इस टॉपिक से बच जाती थी। उसकी आंखों में कुछ रुका हुआ था, जैसे कोई बात जो वह कह नहीं पा रही हो। गाउ वेन इम्पेशेंट इंसान है। जब दिमाग दर्द करता है तो सीधे अपने 2 लाइफ एडवाइजर्स को याद करता है। और इस तरह लिन ज्वान और मैं उसकी कॉल पर हाजिर हो गए। प्लान सिंपल था। चारों लोग आउटिंग पर जाएंगे, फन करेंगे और साइड में गु वेन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालेंगे। वैसे भी शिफ्टिंग से पहले लिन ज्वान और मैं भी बाहर जाना चाहते थे। बस हमें यह अंदाजा नहीं था कि गु वेन हमें जी सिटी के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क ले आएगा। फेरिस व्हील आसमान छू रहा था। रोलर कोस्टर की चीखें कानों के पास से गुजर रही थीं। मैं और लिन ज्वान एक साथ चुप हो गए। गौवन बहुत खुश था। टिकट्स खरीदते समय ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां गेट के बाहर छोड़ आया हो। चेंजियन मेरी कॉलेज क्लासमेट रही है। मैं उसे डिसलाइक नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ी इंपल्सिव, लेकिन साफ। उसने गौवेन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। सॉरी, मुझे नहीं पता था वह तुम्हें यहां खींच लाएगा। मैंने श्रक किया। ठीक है, वैसे भी ठीक है। उसकी नजर लिन जुआन पर गई। पब्लिक में हम दोनों हमेशा डिस्टेंस रखते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स जैसे। फिर भी शायद लुक्स हाइड नहीं होते। मैं लिन जुआन के पास खड़ा था। लास्ट टाइम अम्यूजमेंट पार्क कॉलेज में आया था। अलोन? उसने पूछा। पार्ट टाइम जॉब, मैंने कहा। वह हंसा। मैं पहली बार आया हूं। मैं एक पल को रुक गया। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोचते ही यह बात अजीब नहीं लगी। गौवेन टिकट्स लेकर लौट आया। उसने 2 टिकट्स हमें पकड़ा दिए और चेंजियन का हाथ पकड़ लिया। यूनियन चलो। वो चौंकी। सब साथ नहीं चल रहे, थोड़ी देर सेपरेट खेलते हैं। उसने लिन ज्वान को विंक किया। मैंने सांस ली। लिन ज्वान मुस्कुराया। हम दोनों साथ चल लेते हैं। गोवेन चेंजियन को घसीटते हुए भाग गया, पूरी तरह पपी एनर्जी। मैंने चारों तरफ देखा। क्या खेलना है? लिन जॉन ने सोचा, फिर बोला, पहली बार है, तुम डिसाइड करो। मैंने ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं चुना। मेज नया था। क्राउड कम। थीम इंटरेस्टिंग निकला। पैलेस। 2 प्लेयर मोड। रोल्स निकले, ड्रैगन और प्रिंसेस। मैंने कार्ड देखा। ड्रैगन लिन जॉन के हाथ में, प्रिंसेस। मेरा मूड अचानक अच्छा हो गया। प्रिंसेस? मैंने मुस्कुराकर कहा। उसने आईब्राउ उठाई। ड्रैगन। स्टाफ ने प्रॉप्स दिए। उसके सिर पर क्राउन, मेरे हाथों में प्लश ड्रैगन ग्लव्स। उस पर क्राउन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मैं हंस पड़ा। इट सूट्स यू, वह बेबसी मुस्कान के साथ बोला। स्टार्ट हुआ। गेम शुरू हुआ। मेज के अंदर सब एक जैसा था। ग्रीन वॉल्स, सेम टर्न्स, सेम साइलेंस। मैं रास्ते पहचानने में वैसे भी अच्छा नहीं हूं, लेकिन इस बार मुझे एग्जिट नहीं ढूंढना था। मुझे लिन जॉन ढूंढना था। कई बार डेड एंड आया, फिर अचानक फुटस्टेप्स। लिन जॉन? मेरी आवाज खुद एक्साइटेड थी। आची? बस उसकी आवाज सुनते ही दिल हल्का हो गया। थोड़ी देर चुप्पी। थक गए? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। वह हल्का सा हंसा और फुटस्टेप्स दूर चले गए। अजीब खालीपन रह गया। मुझे नहीं पता था कि बाहर स्टाफ मॉनिटर पर सब देख रहा था कि लिन जॉन 10 मिनट में एग्जिट ढूंढ चुका है और जानबूझकर बाहर नहीं गया। प्रिंसेस ड्रैगन को ढूंढ रही थी। मैं परेशान होने लगा। तभी कॉर्नर से एक फेमिलियर सिलुएट दिखी। मैं ऑलमोस्ट दौड़ पड़ा। लिन जॉन। वह भी हंसा। मैं रुका नहीं, सीधे उसकी बैक पर कूद गया। उसने इंस्टिंक्टिवली मेरे लेग्स पकड़ लिए। हम दोनों हंस रहे थे। तुम मुझसे टकराए? मैंने कहा। या, वह बोला। आई वॉलंटियर्ड। उसकी बैक की वार्मथ, स्टेडी ब्रीदिंग। उसने बिना किसी डिटूर के
मुझे एग्जिट तक पहुंचा दिया। मेरे कान के पास वह फुसफुसाया, द प्रिंसेस वॉलंटियर टू बी कैप्चर्ड। मैं हंस पड़ा, चिन उसके नेक पर टिकाते हुए। एंडिंग ऑफिशियली, ड्रैगन की जीत थी। प्रिंसेस ड्रैगन के साथ पैलेस से भाग गई। गु वेन की साइड और भी ड्रामेटिक थी। रोलर कोस्टर के बाद नीलिंग प्रपोजल अटेम्प्ट। हॉन्टेड हाउस में रोल्स रिवर्स्ड, गर्ल प्रोटेक्टिंग बॉय। टुडेज जोक कपल गु वेन और चेन जियुन। लिन जॉन को कॉल आया। मैं गिफ्ट शॉप की तरफ मुड़ा, की चेन्स दिखे थे। तभी शोल्डर से जोर की टक्कर लगी। मैं स्टेप्स पर गिर गया, एल्बो सुन्न हो गया। सामने पांडा कॉस्ट्यूम। आर यू ओके? मैंने पूछा। वह अचानक उठा, पांडा हेड संभाली और मेरा हाथ पकड़कर साइड पाथ में घसीट ले गया। मैं स्टंड था। उसने हेड उतारा, फेस लाल था, आंखें चमकदार, बहुत पहचानने लायक चेहरा। हे यी, मेरे मुंह से निकल गया। उसने मुझे देखा। नाइस टू मीट यू यूयर। तुम यहां? मैंने पूछा। नियर बाय शूट, उसने कहा। डे ऑफ था, तुमसे मिलने आ गया। मैंने बस ओ कहा। मैं चलता हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गलती से वही आम जहां चोट लगी थी। सॉरी। मेरी आवाज ठंडी थी। कुछ और? उसने पेंडा सूट से पेन और नोटबुक निकाला। थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड। मुझे तुम्हारी बुक बहुत पसंद है, साइन कर दोगे? मैंने पेन लिया और साइन कर दिया। एक पल को लगा हमारी आइडेंटिटीज सच में उलट गई हैं।